मैं जब मंत्री बना तो हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का वर्ल्ड में 7वां नंबर था और आज स्थिति ऐसी है कि हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का नंबर वर्ल्ड में 7वें से अब 3रे नंबर पर है। हमने जापान को भी पीछे में डाला ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, क्योंकि भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। निक्केई एशिया की रिपोर्ट है, इसके मुताबिक भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो मार्केट बन गया। इंडिया ने जापान को पीछे छोड़ दिया और इस वक्त दुनिया की तीसरी बड़ी ऑटो मार्केट जो है वो बन गई है। इंडिया के अंदर तकरीबन 4.2 मिलियन यूनिट्स जो हैं वो बिके हैं, जबकि एज़ कम्पेयर टू 4.25 मिलियन यूनिट्स, जबकि जापान के अंदर तकरीबन 4.2 मिलियन जो यूनिट्स हैं वो बिके हैं। कि जी भारत की नफरत हमारे लिए इतनी है कि जो ट्रॉफी यहाँ पे हम खेल रहे हैं क्रिकेट की, उसके नीचे होस्ट कंट्री का नाम आ रहा था पाकिस्तान, उस पर भी ऑब्जेक्शन किया। तो दर हकीकत आपकी कितनी मोहब्बतें हैं, आप हिंदुओं के लिए कितनी मोहब्बत रखते हैं, सबसे पहले तो बात। दूसरा उसके बारे में यह है कि आप समझते हैं हम मुगलों के रिश्तेदार हैं, मुगलों ने क्या नहीं किया इस एरिया के अंदर, और आपने उन नफरतों को कम करने की बजाय उनको पैरेलल या उससे ज्यादा आप उसका प्रोपेगेंडा करते हैं। तो दर हकीकत ऐसी चीजें रेसिप्रोकल बेसिस पे होती हैं एक तरफ से। भारत ने करीब 42.5 लाख नए व्हीकल बेचे हैं और जापान ने 42 लाख। ये आप देखें कि अगर इंडिया की पॉपुलेशन को आप देखें, वहाँ की सिचुएशन को आप देखें, अब आप इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इंडिया के अंदर कहा जाता है कि तकरीबन 8.5% जो इंडिया के अंदर जो हाउस होल्ड्स हैं दे ओन पैसेंजर व्हीकल इन 22, अकॉर्डिंग टू, ये मैं बात कर रहा हूँ, ब्रिटिश रिसर्च फॉर्म है, यूरोमॉनिटर ने ये उसकी रिसर्च है कि अब आप इमेजिन करें कि 8.5% इंडियन हाउस होल्ड है। सो इट मीन्स कि अगर आप इंडिया के अंदर स्पेस देखें तो बहुत ज़्यादा स्पेस है। सो आप इमेजिन कर लें 8.5% ऑफ द इंडियन हाउस होल्ड्स एज पर द ब्रिटिश रिसर्च फॉर्म यूरोमॉनिटर ये कह रहे हैं। ठीक है जनाब, ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इंडिया की आबादी इतनी ज़्यादा है। अगर आप आबादी पे जाएं तो आपको पता है कि जो इंडिया है वो क्रॉस करने वाला चाइना को इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, और अगर इंडिया जो है वो क्रॉस करता है पॉपुलेशन को तो इंडिया तो बहुत बड़ी मार्केट है। अब अगर आप इसमें ये देखें कि वैसे तो ये जो ओमिक्रॉन और पेंडेमिक्स, ये सारा कुछ इसने भी इंडिया और चाइना की और सब मार्केट्स को बड़ा स्लो किया, लेकिन जारी बात है इंडिया जो है वो इस वक्त इस चीज़ में लीड कर रहा है दैट दे हैव अ लॉट ऑफ स्पेस। तो जहाँ इंडियन गाड़ियाँ हर जगह चल रही है, जहाँ हर जगह चल रही है, और अगर आप हेवी ट्रक्स वगैरह की बात करें तो टाटा एंड महिंद्रा हैव बिकम बेंचमार्क्स। ये चीज़ एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट लाई है इंडिया की इमेज को सुधारने में। और सबसे इम्पोर्टेंट होती है टेक्नोलॉजी भी, टेक्नोलॉजी एट व्हाट प्राइस। अगर आप बहुत महंगी टेक्नोलॉजी ला रहे हो, बहुत हाई प्राइस पे ला रहे हो, तो हमारे पास सस्ते से सस्ती गाड़ी और रेंज रोवर भी हमारी है, मतलब सस्ते से सस्ती गाड़ी भी हम बनाते हो, रेंज रोवर भी इंडियन गाड़ी है। तो और ये जो हमने टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, इंडिजिनाइज किया है, R&D किया है, तो इंडिया इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम विल बी अगेन ऑटोमोबाइल हब। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। और ये बहुत पोटेंट इंडस्ट्री है। मैं तो इसमें मतलब इसमें मुझे 10, 15, 17% का लोग कहते हैं CIGR है, विच आई बिलीव इज मोर। और इसमें पोटेंशियल कुछ नहीं, मैंने इसीलिए आपको बताया 1000 में से 22 लोग के पास ये भी गाड़ी है। तो आप देखिए कितना बड़ा पोटेंशियल, 98% मार्केट अनटैप्ड है। या नहीं तो जितनी हम गाड़ियां बनाएं, और अब हम EVs में भी आने लगे हैं, अब हम हाइब्रिड कार्स में भी आने लगे हैं, और अब जो नई गाड़ियां ऑलमोस्ट सारी हाइब्रिड ही आ रही है। वेरी सून विल रीच 20% टारगेट ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग एज वेल। तो ये सब चीजें अगर आप कंपोजिट देखें, कि जबकि पाकिस्तान में तो मोस्टली गाड़ी इंपोर्ट होती है, जब हम देखें, और हर बड़ा मैन्युफैक्चरर यहाँ है, आप किसी का भी नाम ले लीजिए, एवरीबॉडी इज वन। एक लाट साहब ने कह रहे थे मैं चाइना से गाड़ी लाऊंगा, बोला चाइना में रुक जाओ। और बैठे हुए उसकी एक कहानी मैं आपको बताऊं, जो चाइना के प्लांट की, जो उस दिन वो कसीदे पढ़ रहा था, चाइना के प्लांट में प्रोडक्शन उसकी आ गई है 10%, और उसका जो प्लांट नया खुला जर्मनी में, दैट इज पिकिंग अप। इवन एलॉन मस्क को भी समझ आया लॉन्ग रन में चाइना से बात नहीं बनेगी, और शायद चाइना का प्लांट रहेगा और उतना ही रहेगा जो वहाँ चाइना की प्रोडक्शन का मीट कर पाए। नहीं भी रहता तो कोई बात नहीं, बट अगेन, and the person to lose the highest net worth is Elon Musk. He has lost more than $200 billion in few months.